अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद जलाल है। आई एम अकाउंट असिस्टेंट इन ऑफिस ऑफ जेम फिनांस वाटर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज की वीडियो का मकसद जो है वो पल सोल्यूशन की तरफ से जितनी भी ट्रेनिंग है उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो सारी मैं इधर इस वीडियो में आपको हेल्प कर गाइड करूंगा। जो इस वीडियो का मकसद है इसमें हमने बेसिकली जो जो भी जीएल मॉड्यूल आपको जैसे कि पता ऑटोमाइजेशन हो चुकी है। हमने तकरीबन ये पल्स सॉल्यूशन से जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अचीव कर ली हुई हैं। और उसके अलावा जो है हमने जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आ गए हैं। और इसमें अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होगा कि हम जो है तमाम जितने भी ऑफिस हैं उनको मैं आपको इधर मेंशन दिखाता चलूँ। उसमें हमने जीएल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है और उसमें देखिए हमारे पास ये देखिए हेड ऑफ। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, इसमें हमारे पास जो ऑफिस हैं ये हेड ऑफिस है जो मेन कंसोलिडेशन मॉड्यूल होगा। इसमें फिर तमाम ऑफिस जिनके आगे सब फॉर्मेशन है उनमें कंसोलिडेशन होगी, जैसे कि जीएम प्रोजेक्ट साउथ के अंदर जितने भी उनके सबॉर्डिनेट ऑफिस है जिनका उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तमाम इसके अंदर जो है ना होंगे, इसमें कंसोलिडेट होंगे और तमाम फॉर्मेशन के ऊपर जीएल मॉड्यूल इंस्टॉल होगा। इसी तरह जीएम प्रोजेक्ट नॉर्थ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर है तो कंसोलिडेशन इस पे होगी और उसके अलावा तमाम इसके जो फॉर्मेशन हैं उसके ऊपर इट सेल्फ जीएल मॉड्यूल भी जनरल प्रोजेक्ट्स पर होगा। साथ में कंसोलिडेट भी करेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो होंगी ये वाली। और इसी तरह जीएम सेंट्रल है उसकी जितनी सब सबॉर्डिनेट फॉर्मेशन होंगी वो सारी इस पर कंसोलिडेट होंगी और सारों में जीएल मॉड्यूल होगा। तो तकरीबन अगर आप ये सारे करें तो 46 जीएल मॉड्यूल बनते हैं और 10 कंसोलिडेशन मॉड्यूल्स बनते हैं। ये जो कंसोलिडेशन मॉड्यूल्स है ये हमने हमारा इम्प्लीमेंट स्टेज में सबसे पहला जो टास्क होगा वो जीएल मॉड्यूल्स होंगे जो 46 हैं। इन तमाम फॉर्मेशंस में हमने अप्लाई करने होंगे। आगे चलते हैं। अब इन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर सबसे पहले काम जो मेन रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारी ये ओपनिंग बैलेंसेस की होगी, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट को डिजाइन करने की होगी। जीएल मॉड्यूल में बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट है ये। तो हमें जो सबसे पहला काम होगा वो चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करना होगा, जो अभी जिसके लिए ये जिस पर्पज के लिए मैंने वीडियो बनाई है। इसमें सबसे पहला जो काम है वो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। सबसे जो अभी बेसिकली काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, कुछ फॉर्मेशंस की हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस ले लिए हुए हैं। बाकी तमाम फॉर्मेशंस को मैं वीडियो बनाकर यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अब क्या काम करना है। ये ओपनिंग बैलेंसेस आपने ट्रायल लेनी है जून 30 की और उसकी ओपनिंग बैलेंसेस को आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में पुट करना है। ये आगे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रनिंग अभी क्लोज होने जा रहा है उसकी जो है तमाम वोचर्स उसके ऊपर भी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में कंप्यूटराइज नंबरिंग करनी, कंप्यूटर जो चार्ट ऑफ अकाउंट हम डिजाइन करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो पैरेलल चलता रहेगा, उस पर भी नंबरिंग होगी क्योंकि उसमें जो वो न्यू स्टार्ट होगा जितनी भी फीडिंग होगी वो न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट कंप्यूटराइज चार्ट ऑफ अकाउंट के मुताबिक होगी। तो ये चीजें जो आपने कंसिडर रखनी है। अब मैं बताता चलूँ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें एटलीस्ट वन जीएल मॉड्यूल के लिए एक कंप्यूटर चाहिए होगा और कंसोलिडेशन मॉड्यूल के लिए भी एक कंप्यूटर चाहिए होगा। तो जिन फॉर्मेशंस के ऊपर हमें जिन फॉर्मेशंस के ऊपर ये देखिए जैसे जीएम प्रोजेक्ट नॉर्थ है या साउथ ले लें, इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन मॉड्यूल भी लगेगा एक जीएल मॉड्यूल भी लगेगा। इनको 2 कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड होंगे, एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स। और जीएल मॉड्यूल्स के लिए आपको 1 कंप्यूटर चाहिए होगा। और इसके लिए 1 कंप्यूटर चाहिए होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ रिसेंटली हमारे पास ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। लाहौर ऑफिस को हमने इनवाइट किया है। लास्ट टाइम हमारे पास 2 ऑफिस आए थे तो उनमें यही इशू आ रहा था कि उन लोगों ने एक ही कंप्यूटर था उस पर सारा ऑफिस काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, हमें जीएल मॉड्यूल्स के लिए इंडिपेंडेंट कंप्यूटर चाहिए होगा। और इसी तरह से जीएल मॉड्यूल के लिए भी और कंसल्टेशन मॉड्यूल के लिए भी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर चाहिए होगा। अब जो रही बात एटलीस्ट 4 Mbps इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा हमें।
वो सिर्फ हमें चाहिए होगा फॉर आउटसाइडर्स ऑफ वार्डा प्रीमिसेस। जो वार्डा हाउस प्रीमिसेस से आउटसाइड ऑफिसेज हैं उन पे हमें 4 Mbps चाहिए होगा, क्योंकि वो रिमोट एरिया होगा, रिमोट एरिया कंसिडर होगा, वहां पर हमें एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट भी है कि 4 Mbps इंटरनेट कनेक्शन भी उन्हें अवेलेबल हो। ठीक है, ये हमारे पास। अब मैं फिर कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकेशन बताता चलूं कि कौन से कंप्यूटर चाहिए होंगे। मैं ऑलरेडी भी आपको इंटीमेट कर चुका हूँ, ईमेल्स भी कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन भी इशू कर चुका हूँ। ये देखिए कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे ऑटोड्यू एट लीस्ट और हायर। अगर कम से कम हमारे पास ऑटोड्यू और इससे हायर हो जाए वो भी ठीक है। रैम है 4 GB और हार्ड डिस्क आपको 500 Mbps चाहिए और 4 Mbps इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। उन ऑफिस के लिए चाहिए जो कि आउटसाइड दी वापडा प्रीमिसेस हैं। जिनका वापडा प्रीमिसेस के अंदर है उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं है। बाकी कंप्यूटर्स वगैरह के लिए मैं फिर बताता चलूँ आपको कि कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि नया कंप्यूटर बाय करेंगे टाइम लगेगा, तो आप लोग बाय ना करें, आप सेकेंड हैंड मार्केट से बाय ना करें, सेकेंड हैंड मार्केट से आप ले लें। वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, वो तकरीबन एटलीस्ट 8,000 से 10,000 तक आपको मिल जाएगा अगर वो बाय करेंगे। तो आप ये काइंडली बाय करें ताकि जिस वक्त ये मॉड्यूल स्टार्ट हो तो कोई किसी किस्म की हर्डल ना हो। अच्छा, पोस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में ही मैंने वही बताता चलूँ, ये हमने देखा था हमारे पोस्टिंग टारगेट्स क्या होंगे। ये हमारे पास जीएल मॉड्यूल्स के लिए पोस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी वो यही थी कि ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे और करंट फाइनेंशियल ईयर्स का हमें वोचर्स, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के तो कंटिन्यू पैरेलल रहेंगे, ये वोचर्स चाहिए होंगे। अब किस तरह से पोस्टिंग हमारे पास पॉसिबल होगी? पोस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशली ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। पोस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि 10 डिजिट्स कोड होंगे हमारे पास, अकाउंट लेवल कोड फॉर एवरी फॉर्मेशन ऑफ पोस्टिंग इन जीएल मॉड्यूल। ठीक है, जो भी जीएल मॉड्यूल में पोस्टिंग होगी उसके लिए में जो है वो हमें जो है उसके लिए चाहिए होंगे हमें 10 डिजिट्स कोड। अब क्या होगा कि 6 डिजिट्स जो चार्ट ऑफ अकाउंट है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ये आगे हम डिटेल से बताऊंगा भी मैं आपको कि किस तरह से हमने 10 डिजिट्स कोड बनाने हैं। तो आपने हर फॉर्मेशन ने अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसको 10 डिजिट्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा क्या होगा कि जून फाइनल जो है 2019 का ट्रायल बैलेंस है वो आपको चाहिए होगा। वो किस लिए चाहिए होगा? ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। ओपनिंग बैलेंस को क्योंकि हम एक वॉचर बना लेंगे, उसमें जितने मेन हेड्स हैं उनको उठा लेंगे और वो पोस्ट कर देंगे, वो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। तो ये दो चीजें बेसिकली हमें चाहिए। इस वीडियो में आज ये दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो आगे हम चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ये जो हमें किस तरह से ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसमें दो स्टेप्स होंगे। नंबर 1 स्टेप्स में हम सीखेंगे कि 10 डिजिट कोड कैसे क्रिएट करना है और सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे कि हमने जो है ट्रायल बैलेंस से किस तरह से वैल्यूज को लेकर अपना एक जेबी डेवलप करना है जो कि ओपनिंग बैलेंसेस रखता हो। ठीक है, ये देखिए मेरे पास है, मैं पहले ऑलरेडी भी एक दफा व्हाट्सएप में शेयर कर चुका हूँ और अगेन मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ कि 10 डिजिट्स कोड क्या है। ये देखिए इससे पहले हमने जो हेड ऑफिस और फॉर्मेशन लेवल्स के ऊपर कोड्स डेवलप किए थे वो 6 डिजिट हेड ऑफिस लेवल में जो भी कंपाइलेशन होगी तमाम प्रोजेक्ट्स की वो 6 डिजिट्स कोड में होगी। ये देखिए 6 क्या है, जैसे आप इसकी फॉर एग्जांपल ले लें, लैंड है। लैंड में आपने हमारी ओल्ड अगर आप वो देखें कोडिंग देखें, उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट देखें तो उसमें आपको मिलेगा ये फ्री होल्ड लैंड थी और लीज होल्ड लैंड है। इसमें ये देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का कोडिंग। ये आपके तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपाइल होकर 6 डिजिट्स कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इनका बैलेंसेस और ये हेड ऑफिस लेवल पर ये इनकी कंपाइलिंग हो जाएगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअल कोड है वो इंडिविजुअल चार्ट ऑफ अकाउंट एंटर करने के लिए उनको 10 डिजिट्स कोड प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक सैंपल भी मेरे पास है, वो मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुका था, फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो सैंपल्स आपको बहुत हेल्प करेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। वो हमारे पास है जो सैंपल वो है इसमें हाइडल्स का। ये चार्ट ऑफ अकाउंट ऑफ हाइडल मैंने हाइडल वालों से लिया, ये 10 डिजिट्स कोड एज ए सैंपल आप उसको ट्रीट करें। ये देखिए ये कोड्स इनके अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने एसेट्स के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट है तो उसके अंदर वो 6 डिजिट्स तक था और उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्मेशन लेवल को देखते हुए अकाउंट लेवल कोड इसको कहते हैं जो 10 डिजिट्स कोड होते हैं। तो ये काउंट 10 डिजिट्स कोड में देखिए उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स कोड उन्होंने क्रिएट किए। 10 डिजिट्स कोड को आप सब लेजर कोड में एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि आपने अपने इक्विपमेंट्स के अंदर जितने सब लेजर्स होते थे, टी&पी लेजर्स पहले बनते थे, उसके अंदर आप ईच एंड एवरी रिकॉर्ड रखते थे। अब वो आपने रिकॉर्ड जो है
वो आपने 10 डिजिट्स कोड में इंडिविजुअल एसेट्स, ईच इंडिविजुअल एसेट जो आपके पास अवेलेबल है ऑफिस में, उसको आपने कोडिंग करनी होगी, वो 10 डिजिट्स लेवल पर है। तो ये देखें इसमें हाइडल्स का कोड मैं फिर बात बताता चलूं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हाइडल्स जो है उसके कोड्स ऑलमोस्ट रेलिवेंट हुआ है वाटरविंग, स्पेशली एक्सपेंस के अकाउंट और कुछ ऐसे। तो ये मुझे काफी फेवरेबल लगा। जरूरी नहीं कि आपने इसको अडॉप्ट करना है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूँ। आपने इसको देखकर इस तरह की हेल्प लेकर आपने अपने 10 डिजिट्स कोड बनाने। नंबर 1, अभी मैं 10 डिजिट्स कोड की बात करूँ। अब ये देखिए, हम 10 डिजिट्स कोड की अगर मैं बात करूँ तो हम अपने क्रिएट करते हैं। मैं आप उसके चंद आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि इसमें आप एक्सपेंस साइड पे चले जाएं, तो ये 10 डिजिट्स हाइडल के कोड्स को मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, सबसे ज्यादा आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। एक्सपेंसेस हैं, उसमें सैलरी वेजेस है। सबसे पहले जो हमारे पास ओल्ड अकाउंट्स में 201 हेड होता था, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेकिन न्यू के मुताबिक ये डिजिटल कोड में बेसिक पे आपके पास 6 डिजिट्स कोड में है। उसके नीचे आपने चार अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपने 10 डिजिट्स कोड बनाना है। जैसे एक बेसिक पे ऑफ ऑफिसर्स होगी, तो ऑफिसर्स के लिए एक बना लिया, फिर आपने बेसिक पे ऑफ स्टाफ बना लिया, फिर इसी तरह से ये आपने 10 डिजिट्स कोड अपनी फॉर्मेशन के हिसाब से उसके चार्ट अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाना है। अब हम चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि मैं ऑलरेडी पल्स सॉल्यूशंस को भी दे चुका हुआ हूँ, और ये मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो आपसे शेयर भी कर दूंगा। इसके अलावा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर भी मैं रख दूंगा, तो आप जो है आप इसको देख लीजिएगा। देखेंगे ये हमारे पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये सब कंट्रोल लेवल पर है। सब कंट्रोल लेवल क्या होता है? 6 डिजिट्स कोड है। ये कंट्रोल करने वाला, ये कंट्रोल करेगा हेड ऑफिस लेवल पर। मतलब आप अपने जो भी 10 डिजिट्स कोड क्रिएट करेंगे वो सारे कंपाइल होंगे, ईच हेड के नीचे कंपाइल होकर वो हेड ऑफिस पर एक टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारे पास तमाम फॉर्मेशंस का। तो ये 6 डिजिट्स कोड है। इसको 10 डिजिट्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम आते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट है। आप यहाँ पर एक नया अपना हेड क्रिएट करें, ये देखें न्यू वन, और यहाँ पर आप इसको 10 डिजिट्स में कर दें। 6 डिजिट्स एज इट इज रहेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये तो इसको उसके बाद आप इसके आगे 4 डिजिट्स का और इजाफा कर दें, 001 कर दें या 0010 कर दें, एज इट इज। आप रिक्वायरमेंट देख लें कि अगर आपने फ्यूचर में ऐड करें। अब इसको आपने क्या है कि ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट बेशक आप ऐसे लिख के वो आप जैसे भी डिस्क्रिप्शन दे दें, नो प्रॉब्लम। आप इसमें लिख दें जी आपके पास ऑफिस में अवेलेबल ऑफिस इक्विपमेंट में टेबल्स है या फोटोस्टेट मशीन है। मशीन अगर कोई मॉडल भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब FX जो भी है 2180, तो आप उसको मॉडल को मेंशन कर दें, और ये आपके पास एक 10 डिजिट्स कोड क्रिएट हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिएगा, ये आपके पास एक 10 डिजिट्स कोड क्रिएट होगा। ये इस तरह से जितने भी ये 6 डिजिट्स हैं, वन टू ऑल, आप हर एक के नीचे कोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे आ जाए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स के अंदर आपके पास फिर एक हम 10 डिजिट्स कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सेम ये कोड 6 डिजिट्स का कोड एज इट इज रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। आप उसके आगे फिर एक 0010 क्रिएट करके आप इसमें लिख सकते हैं जी, अगर आपके पास कंप्यूटर चेयर्स हैं स्पोर्ट्स या रिवॉल्विंग या व्हाटएवर, वो आप पे है। मैं इसको नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ और आपको बताना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर चेयर रिवॉल्विंग है, आप ये देखिए आपके पास ये एक 10 डिजिट्स कोड इसमें क्रिएट हो गया। तो आप इस तरह से इसके अंदर 10 डिजिट्स कोड इस फॉर्मेशन लेवल पर आपने क्रिएट करने हैं, और ये हमें बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जो हमने करने से पहले तमाम वोचर्स के ऊपर हमने ये न्यू नंबर एलोकेट करने होंगे, और फिर वो वोचर जो हमने उसमें पोस्ट करना होगा जनरल लेजर मॉड्यूल में। तो इस तरह से आप आ जाए। अब मैं नीचे आता हूँ, एक्सपेंस की साइड पे आ जाता हूँ। एक्सपेंस में आप ये देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं सेम इसी तरह जैसे हमने हाइडल में देखा था, एग्जाम्पल ली थी। सो इधर भी वही लेते हैं, पे एंड अलाउंसेस में आ गए। ये देखिए बेसिक पे, ये 6 डिजिट्स कोड आपके पास क्रिएट है। इसके नीचे एक लाइन एंटर करें और इसको कॉपी कर लें, और ये देखो उसके नीचे पोस्ट कर दें ये। अब ये 6 डिजिट्स तो आपके पास हो गया। आप 0010 कर दें इसको, ठीक है, ये आपके पास 10 डिजिट्स हो गया। ये देखें, अब आप इसके ऊपर लिख दें, सेम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक पे हो गया, और ये आप इसमें लिख दें ऑफिसर्स की। जैसे कि हमारे पास 201-0 जो कोड है वो बेसिक पे का ही होता था ओल्ड अकाउंट्स में। सेम इसी तरह आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका नो इशू। ये आप इसी तरह ऑफिसर्स का कर दें। फिर आप इसके अंदर मजीद एक कोड एंटर कर सकते हैं। आप उसके ऊपर आप उसको आप दे देते हैं 10 या 20 कर दें, 20, ताकि प्रीवियस ना कुछ ऐड भी करना हो आगे पीछे कर सकते हैं।
तो ये वैसे कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप 0102 भी कर सकते हैं लास्ट डिजिट्स में, लेकिन कोड 10 डिजिट्स का होना चाहिए, जेन में रखें। इसके बाद हम ऑफिशियल्स के ऊपर आ गए, जो हमारे पास 201-1 हेड होता था, तो ये बेसिक पे ऑफ ऑफिसर और ऑफिसर दो हमने अकाउंट 10 डिजिट्स क्रिएट कर लिए, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी टास्क। इसी तरह सपोज कि अब आप में आ जाए कैश मेडिकल अलाउंसेस हैं, जो जो भी स्टाफ आपके पास कैश मेडिकल अलाउंसेस ले रहा है, आप उन सारों का बाय नेम जो है इसके नीचे 10 डिजिट्स कोड क्रिएट कर सकते हैं। आप इसी तरह आगे ओवर टाइम अगर कोई स्टाफ ले रहा है तो आप उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने जितने नंबर ऑफ टीए और अलाउंसेस वगैरह हैं, अगर कोई ऑफिसर ले रहा है तो जितने भी ऑफिसर टीए अलाउंस ले रहे हैं आप उनका सब वो सब लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम और हम जो कि हम प्रोजेक्ट्स में पहले करते भी रहे हैं कि हम एक सब लेजर भी क्रिएट करते होते थे और उसके अंदर सारी डिटेल आती थी किस पर्सन को कितना टीए मिल रहा है, क्या चीजें ये। इसी तरह आप सारे अकाउंट्स एंड डिजिट्स में क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया, ये इजी टास्क है, कोई मुश्किल नहीं है 10 डिजिट्स। इसी तरह ये देखिए व्हीकल्स के ऊपर है, अब व्हीकल्स के ऊपर 6 डिजिट्स कोड है, मैं इसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ। 10 डिजिट्स क्रिएट करना है, बेशक आप इस सारे को ड्रैग करें नीचे ले जाएं, एज इट इज कोड नीचे आ जाएगा, वो आप है आपकी टेक्निक है, जैसे मर्जी करें ये, लेकिन आपने ध्यान में रखना ऊपर वाला काउंट चेंज नहीं होना, एज इट इज 6 डिजिट्स कोड एज इट इज आएगा। उसके बाद आप 010 आप इसको करके काउंट भी करना है कि 10 डिजिट्स ही लगाए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक हो गया, अब ये व्हीकल रिपेयर्स में आ गया, इसके आगे डैश लगा के अगर आपके पास टोयोटा डबल कैबन है, वट एवर डबल कैबन एफ जो भी मॉडल है, LEX है 2450 वट एवर है, आप उसको लिख देंगे। अब ये आपके पास एक 10 डिजिट्स कोड क्रिएट हो। इस तरह आप तमाम हेड्स के नीचे जिन जिन की भी जो भी गाड़ियां व्हीकल्स हैं, POL या CNG एक्सपेंसेस उनको चार्ज होते हैं, वो सारे आप उन व्हीकल्स का रिकॉर्ड नीचे क्रिएट कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप इसमें आप इस तरह से करेंगे, ये डिटेल होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता, जो मेन प्रॉब्लम जो आपको शायद फेस हो, वो हमारे पास एक हेड है यहाँ पर, ये अकाउंट रिसीवेबल्स में, ये करंट अकाउंट है, इसके अंदर आपको शायद प्रॉब्लम फेस हो के समझ ना लगे कि किस हेड के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं आपको उसको इसका बेसिकली आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी ट्रेनिंग के ऊपर भी हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम एक शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, मिलजुल के टीम वर्क के साथ हम जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर ये देखें, अगर आप आए तो 3 कोड है, 3 डिजिट्स कोड में चले हम और ऊपर चले तो आप ये आपके पास आ गया जी रनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बेसिक के ऊपर जाएं तो और ऊपर जाना पड़ेगा, काफी लंबा चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये देखिए जो मेन है इसमें PSDB डेवलपमेंट ग्रांट्स, सॉरी ये तो ग्रांट्स पे आ गए, हमें आना है अकाउंट रिसीवेबल्स और पेएबल्स अकाउंट, ये है PSDB ग्रांट्स और डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं। अकाउंट्स ये है हमारे पास, अकाउंट्स का हेड है, सॉरी 2 हेड है, ये हमारे पास है इंटर ऑफिस करंट अकाउंट का। ये सारा आप एक्सप्लोर करें, देखें जो जो चीजें आपको हैं इसमें। तो ये देखिए करंट अकाउंट GM फाइनेंस वाटर वर्सेस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ये हमारा मेन है, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर डील हो रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, ये 6 डिजिट्स कोड है, मतलब सपोज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर GM फाइनेंस GM साउथ है, या कोई आप ले लें द्रावर डैम ले लें सपोज किया, इसके अंदर हम एग्जांपल ऐड करते हैं कि द्रावर डैम ने जो है अपना जो है वो अकाउंट जो है 10 डिजिट्स कोड क्रिएट करना है, तो वो अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स के साथ अपना अकाउंट करंट डील करता है ना, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस हेड के अंदर ही क्रिएट करेगा 10 डिजिट्स में। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए मतलब सपोज किया ये हेड तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये हम और 6 डिजिट्स कोड तो ऐसे रहेंगे। उसके बाद 0010 लिखना चाहता है या वो 001 लास्ट में लिखना चाहता है, नो इशू, लेकिन 10 डिजिट्स कोड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और से के फॉर्मेटिंग एक सेम रह जाए। अब ये देखिए करंट अकाउंट है, अब यहाँ पर इसके नीचे, अब इसके नीचे वो जो है ना GM फाइनेंस, वो अब GM फाइनेंस नहीं लिखेगा, अब वो इसके नीचे अपना लिखेगा द्रावर डैम DDS, ठीक है, और आप इसके आगे लिखोगे VS वर्सेस जिसका भी है, मतलब अगर आप चाहते हैं GM प्रोजेक्ट GM साउथ के साथ है तो आप उसमें लिख सकते हैं जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट साउथ। मैं रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप उनका जो है ये कोड न्यूमेरिक कोड भी रखें, अल्फाबेटिकल कोड भी रखें, ताकि ये जो है ना आपको याद भी रहेगा और हमें आसानी भी हो जाएगी। अब ये देखें ये एक कोड क्रिएट हो गया,
जिसके अंदर वो डील करेगा। अब वो जो उसका अल्टीमेट जो है वो तमाम जो भी है हेड ऑफिस करंट अकाउंट वो हमारे पास इस हेड में आके कंपाइल हो जाएगा। तो ये इसी तरह से फर्दर अगर वो जीएम प्रोजेक्ट साउथ के अलावा किसी और प्रोजेक्ट से मतलब आरपीओडी 3 से करना चाहता है तो वो फिर सेम है, आप इस कोड को कर लें, यहाँ पर 11 रहने दें, बेशक 10 कर दें, 20 कर दें, या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप यूं भी इजी रखना चाहते हैं, फिजिबल है, तो आप 01 भी कर सकते हैं, 02 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे बस 10 डिजिट्स कोड होना चाहिए। आप ये देखें अगर वो जनरल प्रोजेक्ट नहीं है, वो आरपीओडी 3 के साथ करना चाहता है, उसके साथ भी उसका चल रहा है, तो ये देखें थोड़ा तो आरपीओडी 3 के साथ भी वो कर सकता है, तो यहाँ पर वो बैड लिख देगा। तो इस तरह से जो हमारे पास है, ये देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है आपने इस हेड के अंदर रहना है, डीडीएस के अंदर रहकर आपने जितने भी है वो अकाउंट्स को डील करना है। इसी तरह सेम प्रोजेक्ट जो भी ऑनगोइंग होंगे वो इसी तरह से डील करेंगे। तो ये जो है वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद, ये 10 डिजिट क्रिएशन कोड जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इस तरह से आपने कोई भी है, अगर कोई टेम्पररी एडवांस का मतलब है तो आप टेम्पररी एडवांस के अंदर जाएंगे और उसमें जाकर सपोज कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो इधर से आप उसको लोकेट कर लें, टेम्पररी एडवांस के ऊपर जाएं तो हेड में जाकर यदि लॉन्ग टर्म एडवांस है, शॉर्ट टर्म एडवांस भी इसी तरह से आपको मिल जाएंगे। चले ये इसी तरह से ये देखें, अगर आपके पास पेबल्स हैं, क्लियरिंग अकाउंट्स हैं, ये आपने मतलब कुछ ग्रांट्स या रिडक्शंस की हैं, तो रिमिटेंसीज काटी हैं, तो वो रिडक्शंस की हैं तो एम्प्लॉय से, तो आप उसको क्या उसके ऐड के अंदर लिख के आप उस एम्प्लॉइज को और उसके नीचे क्रिएट कर देंगे और एम्प्लॉइज नेम वाइज जो है वो आप उसके अंदर कैंडिडेट्स के कोड्स क्रिएट कर देंगे। ये सारी चीजें ऐसी ही है। अगर जीएसटी है तो जीएसटी की वो नेचर है, तमाम कोड्स आप इसी तरह से क्रिएट करेंगे। कंट्रीब्यूशन पेएबल हो गया, ये सारी चीजें। अब वो अगर टेम्पररी एडवांस की मैं बात कर रहा था, वो कोड में आपको इधर ही होगा, कहीं लोकेट करना पड़ेगा। ये उसमें भी आप यही करेंगे, जितने जितने भी लोग हैं जिनको टेम्पररी एडवांस मिल रहा है, तो वो ये भी बेसिकली क्लियरिंग अकाउंट का ही पार्ट होता है जो आपने क्लियर करना होता है विद इन ईयर में। तो वो भी आप उसके बाय नेम जितने भी लोग हैं उनके 10 डिजिट्स कोड क्रिएट करके आप उनके जो है टेम्पररी एडवांस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 10 डिजिट्स कोड है। ये तो कोड हमने बनाने हैं और ये पैरेलल चलते रहेंगे, इनमें चेंजिंग भी आती रहेगी, मिस्टेक्स होंगी, करेक्ट होती रहेंगी। दिस इज अ लर्निंग पार्ट, यही सीखने का तरीका होता है कि ट्राई अगेन करता रहे। बाकी जो बात रहेगी ना, अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट है जो आप प्रिपेयर करेंगे। अब दूसरी चीज ये कि आपने दूसरा मैटर हमारे पास ये है, हाँ अब ये हमारे पास है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस कैसे की जाए, क्योंकि 10 डिजिट्स कोड क्रिएशन एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें अब ये टाइम टेकिंग है और जो है ना इस वजह से हम उसके एडवांस के लिए फॉरन के लिए हमने एक तरीका अडॉप्ट किया जो कि हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया। वो ये है कि आप ट्रायल बैलेंस लें जून की, और उसके बाद जो है वो आप जितने भी हेड्स हैं ना आपके उसके नीचे 6 डिजिट्स के नीचे एक एक जहां आपने बैलेंस पुट करना है आप 10 डिजिट्स कोड क्रिएट कर लें और उसके बाद जो वहां पर बैलेंस पुट कर दें। मैं आपको उसका दिखाता हूँ, ये हमने थोड़ा सा काम उस पर किया भी हुआ है। ये देखिएगा अगर आप आ जाएं, ये उन्होंने बैलेंस लिया, ये देखिए हमने बेसिकली जीएमसी, जीएमएफ, जीसीएम, ये 4 को प्रोजेक्ट हैं, 4-5 प्रोजेक्ट जिनके ऊपर हमने काम किया है। हमने क्या किया, जो उनके ट्रायल उठाए और उनके अंदर जो जो भी बैलेंस जिस हेड में आ रहा था, सपोज किया ऑफिस इक्विपमेंट में आ रहा था, तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे एक 10 डिजिट्स कोड खोल दिया, सेम नेम से रख दिया टाइम बीइंग, और उस पर उनका बैलेंस डाल दिया हर प्रोजेक्ट वाइज। फिर इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सर्स का रख दिया, व्हीकल्स का रख दिया। ये 10 डिजिट्स कोड एक के क्रिएट करने का मकसद ये था कि अभी हम किसी तरह ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो जनरल लेजर में ले आए, और जैसे ही 10 डिजिट्स कोड क्रिएट हो जाएंगे तो फिर हम इस जो भी ये नया कोड हमने एक यूनिक कोड क्रिएट किया हुआ है 10 डिजिट्स में, इसको हम रिवर्स कर देंगे और उनके जो इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होंगे ना, हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे 10 डिजिट्स के, उनके अंदर हम उनको बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब हम एक रिवर्सिंग जेबी डालेंगे और ये तमाम रिवर्स कर देंगे और वहां पर वो बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे सारे, ताकि और ये विड्रॉ हो जाएंगे अकाउंट्स। तो ये मकसद है। तो अभी आप इस तरह से करें कि आपने ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपने लें 6 डिजिट्स में आपको शेयर कर देता हूँ, और इसके पैरेलल आप अपना अकाउंट चार्ट अकाउंट रखें, कोड रखें और देखते जाएं जिस भी आप ट्रायल बैलेंस जिस हेड में भी आपके वो अमाउंट आ रही है आप उस हेड के अंदर जो है अपने एडजस्ट करते जाए। मैं आपको ये भी
और हेल्प पर्पस के लिए जो है इसको रख देता हूँ। और फिर बताता जाता हूँ कि आप ये काम इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं जितनी जल्दी हम इस पे काम स्टार्ट कर देंगे तो उतना ही हम आगे फर्दर डिले जो है वो उसे अवॉइड कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर अभी जो है मैं आपको बताता चलूँ, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है ना वो जीएल मॉड्यूल का, वो लाहौर ऑफिस का हुआ है, फर्स्ट सेशन। और इस सेशन के अंदर जो है अभी हमने जो है कल के लिए जो इनवाइट किया है वो सेंट्रल सीडीओ है, सेंट्रल डिजाइन ऑफिस, और हमारा हाइड्रो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला ऑफिस है जिसे जीएचआर कोड है। ये दो हमने कोड अभी इनको इनवाइट किया है। इसके बाद है इसमें भी प्रीरिक्विजिट्स जो है, प्री रिक्विजिट्स जो हमारे पास हैं उसका मैं बताता चलूँ वो यही